जगहों पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बात ये कि ये आपके जो आउटगोइंग एम्बेसडर थे टू वॉशिंगटन, वो जब जाके मिले हैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लूक को, तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये तमाम बातें की हैं। और ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में हैं, जब तक के पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा, मोहतरमा नसीम ज़हरा साहबा ने भी में ज्वाइन किया, लेकिन जो हवाला मैं अर्ज़ कर रहा था इस सारी गुफ्तगू के हवाले से, देखिए आज भी फवाद चौहरी साहब क्या कहते हैं। मोहतरमा आपको खुशामदीद कहते हैं, ज़रा देखिए चौहरी साहब क्या फरमाते थे। जानबूझ के अभी तक उसने रोका था कि ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ओआईसी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने इसके ऊपर नहीं किया। अभी भी आपने देखा होगा कि हमने अभी तक कभी किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, और उसकी वजह है कि फॉरेन ऑफिस जो है उसका ये ख्याल है कि इससे हमारे जो इंटरेस्ट है मुतासर होते हैं, लिहाजा हम उसका नाम जो है वो नहीं ले रहे। अभी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग आएगी का जो आपके सामने एक जॉइंट कम्युनिके या ये सॉरी जो प्रेस रिलीज आएगी, जो एलामिया आएगा, उसमें आप देख लेंगे कि उसमें बहुत मोहतात आज उन्होंने बिलाखिर गुफ्तगू। इससे पहले हुकूमती वज़रा जहाँ भी बयान दे रहे थे और वो यही कह रहे थे कि गैर मुल्की साजिश है हुकूमत को हटाने की। इसमें गैर मुल्की फ़ंडिंग तक का भी जिक्र किया गया, बल्कि जलसे में वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ंडिंग का जिक्र किया कि लोग इस्तेमाल हुए हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं, फ़ंडिंग हुई है और हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है। इसमें गैर मुल्की साजिश है और हमारी अपोजिशन उसके हाथों यूज़ हो रही है। नसीम ज़हरा साहब, आपने पिछले 2-3 रोज़ से हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू, आज आपने ट्वीट भी किया इसके कॉन्टेंट के हवाले से। तो ये कहा गया लैंग्वेज हाईली अनडिप्लोमेटिक है और डिमार्च जारी किया जाएगा। तो ये तासुर के कोई गैर मुल्की बहुत बड़ी साजिश है, वो तक़वियत पकड़ता है या उस तासुर की नफ़ी होती है? आप क्या समझ आती है? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जामिस में साजिश की तो बात नहीं है, और ना कोई रिजीम चेंज वगैरह, जो कि मैं देख रही हूँ कि बहुत सी जगहों पे ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बात ये कि ये आपके जो आउटगोइंग एम्बेसडर थे टू वॉशिंगटन, वो जब जाके मिले हैं अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लूक को, तो उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये तमाम बातें की। और ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में हैं, जब तक के पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि अगर वो चले जाएंगे तो फिर थिंग्स कैन बी फॉरगिवन, और ये कि अगर ये रहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, फिर भी आप देख लें उसका इफेक्ट क्या होगा जो फैट वगैरह उस पर। अच्छा, ये जो बात है ये मतलब आर्टिकल्स में लिखी जाती है, ये आप वैसे करते हैं बात, लेकिन एक सिफारतकार दूसरे सिफारतकार को ये हरगिज ऐसे नहीं कहता। अब ये तो कोई नहीं पाकिस्तान का सिफारतकार कहेगा इंडियन सिफारतकार को कि जी जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो फिर जब तक तो कोई ताल्लुकात नहीं। आप जितने भी तनकीद करें, आप इस तरह नहीं बात कर सकते। तो ये एक डिप्लोमेटिक नॉर्म की बात थी और एक माइंडसेट की बात थी, और उसको जब इस तरह की चीज को डिमार्श कहा जाता है। जब अमेरिका ने इस तरह का डिमार्श दिया, जो कि आपके एम्बेसडर ने लिख के भेजा, तो आपको भी एक उसी लेवल पर फॉरेन ऑफिस को डिमार्श देना चाहिए था। और अभी ये सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें देखिए ना, एक जरा बड़ी अजब बात है, बड़ी मजाहिका खेज बात है। एक तरफ आपने अभी एलामिया जो जारी हुआ उसमें कहा जी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं और अंदरूनी मामलात, लेकिन they haven't taken the name. This is such a joke. देखे ना, ये तो बड़ा अजब एक बात है। सारी दुनिया को पता है क्या है, कौन है। कल बात हुई है वहाँ पीएम हाउस में, और ये मैं आपको बताती चलूं क्योंकि ये जब मैंने ट्वीट की तो उस पर 10,000 मुझे बातें वापस आई कि किसी ने कहा जी क्योंकि आर्मी चीफ अब कोई करने लगे मसालती काम प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो इसलिए ये ट्वीट आई। किसी ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ गई हैं तो उसके बाद ये ट्वीट आई है। ये आपको मालूम है कि मैं तो आखिरी वक्त मुझे इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि सुने अंदर ये कहा कि नसीम ज़हरा कोई कैंपेन चला रही हैं पीटीआई के खिलाफ। तो मतलब हर किस्म की कहानियां थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये और शामी साहब बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगी कि इस पर जरा बात करें कि हमारी सहाफत में
बहुत ही मैं तो बहरान लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। हमारा काम है जिम्मेदारी से आगे बताएं कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये ट्वीट मैंने की, फिर किसी ने कहा जी फिर तो आप मानती है ना कि ये एक साजिश है। भाई साजिश का मतलब कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, लोग अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, कोई शायद वेपन्स अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, पैसा। अगर आपके पास किसी के पास एविडेंस है कि इस डिप्लोमेटिक इम्प्रोप्राइटी के साथ कोई साथ बैक करके कोई साजिश भी है, तो आप एविडेंस सामने ले आए। अच्छा, फिर किसी ने कहा जी ये तो रिजीम चेंज है। अब ये कोई अहमकाना बातें हैं, कोई हद भी होती है, और पूरे कौम को भी आप गलत बात। भाई ये बात ठीक है कि अमेरिका हैज नो बिजनेस इंटरफियरिंग एंड मेकिंग अ कमेंट लाइक दिस इज आउटरेजियस, और उसका जवाब उसी डिप्लोमेटिक लेवल पे होना चाहिए था। और आज अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में बात हो गई तो ठीक है, आई थिंक दैट्स फाइन टू। लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि ये 7 तारीख को ये आया है, उसके बाद ये 25-26 को ये उठाया गया है। तो इसका तरीक़ाकार तो ये था, अगर इसको आपने एक सियासी तौर पर नहीं इस्तेमाल करना, और अगर आप समझते हैं कि तो आप फिर यू शुड हैव जस्ट गिवन अ स्टेट